अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पीको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज हम बात करने वाले हैं काज वाली मशीन की, जो कि काज का जो हमारा नीचे वाला धागा है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। वो ऊपर क्यों आता है जी, इसके ऊपर हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे जी। आपके पास काज वाली कोई भी मशीन है, ब्रदर की है, जोकी की है, कोई से भाई मॉडल है, जब भी हमारा नीचे वाला धागा ऊपर आता है तो जो हमारी 52 केस होती है, ज़्यादातर मसला उसी का होता है जी। और ऊपर वाला धागा टाइट होने की वजह से भी नीचे वाला धागा ऊपर आ जाता है। तो आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा जी कि नीचे वाला धागा ऊपर क्यों आता है और उसको हमने ठीक कैसे करना है। अगर जो हमारी डब्बी फिरकी होती है, 52 केस होती है, अगर हमारी जो केस है वो ख़राब हो गई है तो उसको हमने रिपेयर कैसे करना है जी। तो आपको नई 52 केस लेने की ज़रूरत नहीं है जी। जो आपकी पुरानी केस है, पुरानी डब्बी है, उसको ठीक करने का आपको तरीका बताऊंगा जो कि बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। आपको नई केस लेने की ज़रूरत नहीं है, नई डब्बी लेने की ज़रूरत नहीं है जी। तो अभी कैमरा लेके आता हूँ मशीन के पास और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप इसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी, अगर आपकी काज के ऊपर नीचे वाला धागा ऊपर आ रहा है, जो वाइट धागा नीचे हम चलाते हैं, अगर वो ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले आपने आपका जो ऊपर वाला धागा है इसको देख लेना है अच्छे से, ये कहीं फंस तो नहीं रहा, टाइट तो नहीं आ रहा। अगर आपका धागा ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है तो फिर आपने अपनी ये डब्बी फिरकी निकालनी है। ये जो केस है इसका आपने ये वाला पेच खोलना है, ये वाला, इसको इसके थोड़ा सा इसको लूज़ करना है पेच को, और इस तरह की कोई निटल लेनी है जी, और इसके अंदर ऐसे डाल देनी है जी, और इस तरह आगे को लेके जाना है जी। ऐसे ऐसे इसके नीचे कचरा होता है जी धागे का, थोड़ा सा इस तरह से निकाल के आपने 52 इसके अंदर डालनी है, और धागा थोड़ा सा टाइट कर लेना है इधर इस जगह से जी। टाइट करने के बाद धागा खींच के देखना है जी। अगर तो आपका धागा टाइट हो गया तो ठीक है जी, ऊपर से धागा आना बंद हो जाएगा। अगर आपका धागा टाइट नहीं हो रहा जी तो फिर आपने दूसरा काम क्या करना है जी। दूसरा काम आपने ये करना है कि इसके ये दोनों पेच खोल लेने हैं, और ये वाली जो पत्ती है इसकी, ये मार्केट से आपको बहुत ही ईज़िली मिल जाती है। आपने काज वाली डब्बी की पत्ती कह के जो मशीनों वाली दुकान होती है उधर से ख़रीद लेनी है ये वाली। तो आपने ये वाली पत्ती इसकी बदल देनी है जी, और फिर आपने इसके अंदर 52 डालनी है और धागा खींच के देखना है। अगर तो आपका धागा हो गया टाइट तो ठीक है जी। अगर फिर भी आपका धागा टाइट नहीं होता, ये वाली पत्ती डालने के बाद भी आपका धागा टाइट नहीं होता, तो आपकी जो ये डब्बी है ना जी, जो केस है ये वाला, ये आपकी ख़राब हो गई है। और इसको आपने कैसे रिपेयर करना है जी, मेन काम की बात अभी आपको बताता हूँ। तो इसको आपने कैसे रिपेयर करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो हमारी डब्बी है ये ख़राब हो गया है। तो आपने ये दोनों पेज खोल लेने हैं। आपके पास इस तरह का एक छोटा सा पेचकस होना चाहिए जी। जब भी आपने पेज खोलने हैं तो इस तरह से नीचे एक कपड़ा बिछा लेना है, छोटा सा कोई कपड़ा रख लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है, जब भी हमारा पेज गिरता है तो ये घूमता नहीं है। अगर हम ऐसे ही पेज खोलेंगे, जब ये पेज टेबल के ऊपर गिरेगा तो जंप करके घूम जाएगा। छोटा सा पेज होता है, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से कोई कपड़ा रख लेंगे तो फिर ये जंप नहीं करेगा और कपड़े के ऊपर ही पड़ा रहेगा जी। ये देखें जी, ये दोनों पेज खोल दिए, और इसकी जो ऊपर वाली पत्ती थी ये देखिए, इसके अंदर भी काफ़ी कट पड़ गया है जी। इस जगह पे इसके भी कट पड़ जाता है। और जो हमारी ये डब्बी होती है, ये देखें जी, इसके अंदर भी इस जगह पे काफ़ी कट पड़ गया हुआ है जी। इस जगह पे जिस वजह से हमारा धागा टाइट नहीं हो पा रहा है, ये इस जगह पे देखें जी, इस जगह पे। काफ़ी कट पड़ गया है, जिसकी वजह से जो हमारा धागा है, हम नई पत्ती भी लगा के फुल टाइट भी कर दें तो हमारा धागा टाइट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कट पड़ गया हुआ है। और धागा जो कट के अंदर चलता रहता है जो कि टाइट नहीं होता। तो ये वाला कट हमने ख़त्म करना है। ये वाला कट ख़त्म करने के लिए हमारे पास इस तरह का एक औजार होना चाहिए जी। इसको मैकेनिक हज़रात तो टकोरा बोलते हैं जी फैसलाबाद में, और आपके शहर में, आपकी लैंग्वेज में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं जी। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, जिधर से मशीनों का सामान मिलता है उधर से ये बहुत ही इजीली आसानी से मिल जाता है जी। और ऑनलाइन भी आप इसको ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ये मिल जाता है जी। गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये वाला बहुत ही आसानी से मिल जाएगा।
ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये जो हार्ड लोहा होता है जी इस तरह का, इसको रगड़ने के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है। तो इसको आपने इसके साथ ऐसे ऐसे रगड़ना है जी। एक जगह से नहीं रगड़ते जाना, आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाना है, ऐसे ऐसे जी, जो कि इसकी शेप है, जो गुलाई है, ये ऐसे बनी रहे जी। इसके साथ आपने इसको रगड़ रगड़ के जी ऐसे रगड़ते रहना है अच्छे से। और ये वाली जो जरी है इसकी, इसको आपने ख़त्म करना है जी। और जब ये आपकी जरी ख़त्म हो जाए तो आपके पास एक ब्रीक रेगमाल होना चाहिए इस तरह का जी, बिल्कुल 0 नंबर का ब्रीक रेगमाल। इसके साथ आपने इसको ऊपर से अच्छे से इस तरह से घिसा के इसको मुलायम कर लेना है जी। मुलायम करने के बाद जी आपने फिर इसके ऊपर नई पत्ती लगानी है और पेच लगाने हैं। तो इंशाल्लाह आपका धागा बिल्कुल टाइट आएगा और ऐसे ही ये डब्बी बन जाएगी जैसे आपने अभी न्यू डब्बी ली है जी। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।